हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट है अभी। परफेक्ट दिन, परफेक्ट जो है वो प्रॉफिट का डे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट कमाया उन लोगों ने जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया पर्टिकुलरली, और ख़ासकर उन लोगों ने जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने हुए थे। अब फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का मैं बताता चलूँ कि इट्स टोटली फ्री, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, इट्स एन एनालिसिस बेस्ड ग्रुप। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको लर्निंग का मौका मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स आप इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। क्विक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। ये चीज़ें सब चीज़ें जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं वीडियो, उसको उनको ये चीज़ पता है। बहरहाल कल क्या हुआ मार्केट में, सबसे पहले आवर टॉप परफॉर्मर वॉज, जो जिसने हमें सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट दिया, वो दिया नैस्डैक ने। नैस्डैक, मैंने आपको बताया था इसकी टॉप रेंज, सेलिंग रेंज मैंने आपको बताई हुई थी कि 11,550 की रेंज है, वहाँ से हमने इसको सेल किया और बेहतरीन किस्म का हमारा प्रॉफिट रहा। 350 की नीचे की रेंज था हमारा, जो TP2 था वो भी हमारा हिट हो गया। TP3 की तरफ भी थोड़ी सी मार्केट गई, लेकिन इट रिट्रेस्ड बैक। लेकिन मेरे, जिस तरह मैं हमेशा बात कहता हूँ कि मेरे जो TPs होते हैं वो 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40 पिप्स के नहीं होते हैं। ये नहीं होते हैं। एटलीस्ट 100 पिप का कोई भी TP होता है मेरा, स्टार्टिंग का TP1। तो दैट इज़ हाउ यू ट्रेड। स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको डिफरेंटली उसको मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। मैंने सुबह के टाइम पे आपको गोल्ड के बारे में मैंने आपको कहा था कि 32 से लेकर 28 का बाइंग एरिया, 30 से बाइंग उठी। 41 का जो है मैंने आपको TP बताया था, 41 का हमारा TP हिट हुआ। ऑल्दो कि वहाँ पर जिस तरह मैंने W और एम पैटर्न बताया था, किसी किस्म का कोई एम पैटर्न नहीं बना। 41-45 के एरिए के ऊपर कोई भी एक बेरिश कैंडल नहीं फॉर्म हुई। बहुत सारे जो लोग थे देवर स्मार्ट इनफ कि उन्होंने ग्रुप के अंदर मेरे, जिन्होंने उसको वहाँ पर क्लोजिंग नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर रिजेक्शन आई ही नहीं। उसके बाद लेकिन बहुत सारे लोग जो थे, जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के साथ थे, दे स्टार्ट पुटिंग इन द सेल्स। लेकिन जब 50-55 का एरिया आया तो मैंने एक और सेलिंग एंट्री वहाँ पर ऐड करवाई, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट ISM डेटा विल ब्रिंग द गोल्ड डाउन। और एग्जैक्टली वही हुआ। और हमने जिस तरीके से ये बात करते हैं कि बहुत सारे अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपने जो नेगेटिव चलती हुई ट्रेड है उसके अंदर एंट्रीज ऐड ऑन नहीं करनी। जी वो नहीं करनी है, लेकिन ये होता है कि जो तो ट्रेंड ट्रेड करते हैं, पूरा पूरा ट्रेंड ट्रेड करते हैं, उनके लिए शायद ये चीज़ सूटेबल नहीं है। लेकिन जो इंट्राडे है उसके अंदर आपको मैनेज करना पड़ता है, आपको बैलेंस करनी पड़ती है ट्रेड्स। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाया गोल्ड के अंदर, पहले बाय के अंदर और फिर दोबारा सेल के अंदर। तो गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे, जो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप कहते हैं फ्री बेहतरीन ग्रुप रहा, तो आप लोग प्लीज़ जो नीचे कमेंट्स आएंगे ना वीडियो के, आप प्लीज़ वो पढ़ लिया कीजिए कि मैं अगर आपको ये बात कर रहा हूँ कि हाँ जी हमारा बहुत अच्छा दिन रहा, मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लोगों का हिस्सा बहुत अच्छा रहा, बहुत इनपुट ज़बरदस्त रहा, तो उसकी वजह, उसका रीज़न आपको नीचे मिल रहा होगा कॉन्टिन्यूसली। जो है वो आपको कमेंट्स के अंदर यू गेट टू नो हाउ दैट व्हाट द थिंग इज़ हैपनिंग। अच्छा, उसके बाद खैर 1645 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, उससे नीचे कैंडल 4 आवर की क्लोजिंग नहीं बन सकी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह थोड़ी सी मैं मार्केट मैनिपुलेशन कहूँगा। सेंटीमेंट जो है वो 75-80, जारी बात है दुनिया बैठ गई सेलिंग के अंदर। अब जी 75 बेस पॉइंट कल इंक्रीज होने लगा है, अभी भी जो है डाटा बड़ा स्ट्रॉन्ग आया है, तो आप सेलिंग में बैठे हैं। जब वो रिटेलर बेचारा सेलिंग में बैठता है, उसको बाय में फंसा दिया जाता है और वहाँ से उनके एसल्स हिट करवा दिए जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो हो रही है इस टाइम पे मार्केट में। ज़रा वीडियो भी जल्दी बनाओ, थोड़ा सा मुझे ज़रा काम है। तो 50 के ऊपर अभी मार्केट मौजूद है। खैर ऑयल के ऊपर, ऑयल वाज द ओनली थिंग कि मैंने आपको जो बताया था कि बाइंग में रहिएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अर्न किया। 88 की रेंज मैंने आपको बताई थी कि ये 92 तक जा सकता है, और वही चीज़ हो रही है कि जी वो जाने के लिए पूरी तरह से पर तोल रहा है। ऑल दो कि DXY बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन ऑयल के ऊपर उसका किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऑयल को मैंने बाइंग बताया हुआ था, परफेक्टली इट रिमेंड इन बाइंग द होल डे। ठीक हो गया जी। करेंसी पेयर्स का मैंने आपको बता दिया था कि DXY स्ट्रांग होगा। करेंसी पेयर्स जो दूसरे वाले हैं, जो यूरो और GBP हैं, वो नीचे की तरफ जो है वो एक रुख अपना करेंगे, और वही हुआ कि वो नीचे की तरफ उन्होंने रुख किया। लेकिन मैं जिस तरीके से मैं बार बार आपको ये बात कर रहा हूँ कि आप GBP और यूरो जो है, इनको ओवरऑल अगर आप लंबी ट्रेंड ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे से बाइंग की अपॉर्चुनिटी को तलाश कीजिए। सेलिंग में फंसने का रिस्क कम से कम लीजिएगा।
ये चीज़ भी होगी क्योंकि उसमें सेलिंग और बाइंग में लिया। यूएसडी कैड एग्जैक्टली ऑयल स्ट्रांग होना था तो कैनेडियन डॉलर स्ट्रांग होना था, मार्केट नीचे आई। डेटा के बाद DXY जैसे उसने पंप लिया तो यूएसडी कैड ने भी पंप लिया। देखिए मैं आपको ये रिलेशन इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा समझें फंडामेंटल। बहुत सारे लोग फंडामेंटली बहुत वीक होते हैं कि सर एकदम देखें, क्योंकि फंडामेंटल क्या करते हैं, 1 मिनट में मार्केट 150 पिप्स मूव अराउंड कर देते हैं। तो उन चीज़ों का को रिलेशन समझना, देखिए पूरा दिन लगा लगा के आप 100 पिप्स तक पहुंचते हैं और एक फंडामेंटल डाटा आता है और वो पूरा 100 पिप्स डाउन या आपको इधर साइड में मूव कर देता है। तो फंडामेंटल डाटा को समझना और उसके को रिलेशन को समझना इस फील्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी को समझें, ये इट इज़ वेरी वेरी हाई वोकल पॉइंट फॉर द एरिया। हाँ, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही रहेगी। अब जैसे चलो स्टार्ट कर लेते हैं जी कल का, कि कल क्या होने वाला है। मॉर्निंग सेशन गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 55 एक अगेन की एरिया रहेगा। अच्छा, अब होता क्या है कि रिटेलर अभी भी सेल साइड के ऊपर बैठने की कोशिश करेंगे एंड दे विल कीप ऑन गेटिंग बस्टेड। तो आप और वॉलेटिलिटी बहुत कम रहेगी, वॉलेटिलिटी बहुत कम रहेगी, क्योंकि वही बात है कि रात 11 बजे चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एक हाई वॉलेटाइल मार्केट सिनेरियो बनने के चांसेस हैं, लेकिन कोई सरप्राइज नहीं है। 75 बेस पॉइंट इज आउट ऑफ द बॉक्स। ये बिल्ली बाहर आ चुकी है थैले से कि 75 बेस पॉइंट इंक्रीज होगा। असल चीज़ ये है कि उससे आगे क्या होना है, उसके आगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें दिसंबर के कमेंट्स क्या हैं, ये है असल सोचने की चीज़, जो कि मार्केट को कल प्रॉपरली जो डायरेक्शन देगी वो ये चीज़ देगी। और वो डायरेक्शन क्या होगी, दैट डायरेक्शन विल बी बुलिश। ऑलराइट, अब वो किस सिनेरियो में होगी, देखिए जिस तरीके से मैं आपको पूरा डिज़ाइन करके बताता हूँ कि हाँ जी ट्रेड आप पहले ऐसे ले सकते हैं। अब ये जो डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया कि जो FOMC का बाद का जो मतलब जो एक जो उसकी होगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर क्या चांसेस हैं, दैट इज़ हाईली बुलिश। लेकिन आपने करना क्या है, वो बुलिशनेस हम उसको बाद में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये 2 दिन आपके बहुत ज़्यादा बहरहाल इंपॉर्टेंट है, वेडनेसडे और थर्सडे। ये 2 दिन आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं और आपके अकाउंट वॉश भी कर सकते हैं। खैर सुबह के टाइम वॉलेटिलिटी कम रहेगी। 55 का एक एरिया है जहाँ से एक रिजेक्शन बनती है, वहाँ से आप क्योंकि बहुत ज़्यादा मूड कम रहेगी, शुरू में दिन के टाइम पे जितनी ज़्यादा स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं कर लीजिएगा। लेवल आपका 55 रहेगा, 55 से नीचे नीचे आप उसको सेलिंग की तरफ देखें। और जस्ट इन केस अगर 60 पर भी चला जाता है, 62 पर भी चला जाता है, तब भी आपने सेलिंग के अंदर ही रहना है। क्यों? क्योंकि द मोमेंट जैसे जैसे आप डीपर इनटू द यूएस सेशन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, मार्केट आप देखिएगा नीचे आती रहेगी और शायद आपको 45 का एरिया दोबारा से रीटच होता हुआ नजर आए। और द मोमेंट 75 बेस पॉइंट इंक्रीज से पहले पहले ही शायद आपको मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेरिश फॉर्मुलेशन में नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो मेरा अंदाज़ा ये है कि हो सकता है कि 26 का लेवल, 28 का लेवल आपको मिल जाए दोबारा से, राइट आफ्टर द रेट चेंज, इंटरेस्ट रेट चेंज। और उसके बाद एकदम से आपकी जो मार्केट है वो 72 तक की क्लोजिंग दे सकती है, अगर FOMC के अंदर दिसंबर को लेके जिसके मुझे मामलात लग रहे हैं कि थोड़ा सा हॉकिश स्टांस नहीं होगा, थोड़ा सा डुविश स्टांस लाजमी फेडरल रिजर्व लेगा। एंड दैट कुड गिव यू एक्सेलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो कि आपको 72 तक का एरिया टच कर सकता है। दिस इज हाउ आई एम सीइंग। लेकिन वही बात है कि आप एटलीस्ट 32-35 का एरिया अपने ज़हन में रखें कि इनिशियली जब 75 बेस पॉइंट इंक्रीज होगा तो इतना मार्केट के अंदर प्रेशर जरूर आएगा और हो सकता है थोड़ा बहुत और भी नीचे आ जाए। बेसिकली रिटेलर्स को मजीद सेलिंग के अंदर बिठाया जाएगा जब रिटेलर्स को यकीन आ जाएगा कि जी मार्केट तो बस अब 16 से भी नीचे जाने लगी है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो अर्ली ही स्टार्ट में ही नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए और सबको यकीन दिला दिया जाए कि जनाब हाँ जी मार्केट ने अब सेल ही जाना है। तो हो सकता है कि जब 75 बेस पॉइंट इंक्रीज होना हो तो मार्केट जो है वो 35-36 के एरिया पे खड़ी हो। देयर इज ऑल्सो बिग अपॉर्चुनिटी ओवर दैट, क्योंकि असल चीज़ यही है कि बड़े प्लेयर्स प्ले कैसे करते हैं, आपने उस प्ले से बचना कैसे। प्ले से बचना इस तरह के इनिशियली एक सेलिंग का मूव आना ही आना है, आप उसको मॉर्निंग में स्कैल्पिंग कर लीजिएगा। यूरोपियन सेशन स्टार्ट होता है, यूके सेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद आप थोड़ी सी जो है वो 100 पिप्स तक की सेलिंग देख लीजिएगा। और जैसे ही अमेरिकन सेशन आएगा उसके बाद आप मज़ीद उसमें सेलिंग देख सकते हैं। 75 बेस पॉइंट के बाद मज़ीद एक सेलिंग आएगी और उसके बाद आपको सेलिंग से आउट होना है, लंबा नहीं बैठना।
क्योंकि जब रिटेलर्स आके मज़ीद सेलिंग के अंदर बैठ जाएंगे, अपनी कश्तियाँ जला देंगे, तो फिर उनकी कश्तियों को गर्क किया जाएगा और मार्केट को फिर ऊपर लेके जाया जाएगा। 72 का एक मेरा अंदाज़ा है, लेकिन अगर वो इस सिचुएशन में है कि अगर मार्केट 45 से ऊपर होती है और ये 75 बेस पॉइंट का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंक्रीज़ का डिसीजन आता है, तब ये मामला हो सकता है, वरना अदरवाइज शायद नीचे से मार्केट उठ के आए तो दोबारा 50 तक आ जाए, ये चीज़ भी हो सकती है, 50-55 तक आ जाए। तो खैर बहरहाल आपको मैंने सिनेरियो बता दिया है कि उस टाइम पे पर्टिकुलर किस तरह खेलना है। जो हमारे जो ग्रुप वाले लोग हैं वो तो अच्छी तरह चीज़ों को समझ लेते हैं, उनके लिए बहुत आसान है। मैं मौजूद होता हूँ 24 आवर, कोशिश होती है, और बड़े अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं उस ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं जो कि गाइड कर देते हैं। ऑयल थोड़ा सा रिट्रेस होगा, मॉर्निंग के अंदर रिट्रेसमेंट आ सकती है, बट रिमेन इन बाइंग, DXY विल गो डाउन इन द इवनिंग। और सप्लाई कट्स आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहे हैं, लेकिन अगर जो है वो फेडरल रिजर्व जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस से रिलेटेड कोई डोविश स्टांस देंगे और अपने डाउट्स निकालते हैं, तो उसमें फिर ये हो सकता है कि लेट सेशन के अंदर आप ऑयल काफ़ी नीचे तेज़ी से सेल होता भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये चीज़ आ गई। बाकी करेंसीज़ का मैंने आपको बता दिया है। करेंसीज़ का भी जो है DXY, क्योंकि सारी बात है DXY पहले पंप होगा ही होगा, ऑब्वियसली इट विल पंप वेरी हार्ड, और उसके बाद इट कैन गो डाउन और इवेंचुअली घूम फिर के जहाँ से मेरे ख्याल से दिन स्टार्ट हुआ DXY वहीं पर ही जो है वो क्लोज इन करेगा। तो DXY के ऊपर जिसने ट्रेड लेनी है वो इस तरीके से इस पर ले सकता है ट्रेड। नैस्डैक विल रिमेन अंडर द सेलिंग प्रेशर। नैस्डैक की जो है वो वही चीज़ है कि 450 की अब रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी, क्योंकि मॉर्निंग में भी एक्सपेक्टेड यही है कि 2-3 जो है ना वो बेरिश कैंडल्स वो इसके ऊपर जो है ना वहाँ पर बनेगी, और जो 11,150 का जो एरिया है दैट कैन बी टेस्टेड फॉर द नैस्डैक। ठीक है, नैस्डैक का ओवरऑल मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि बात वही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होना है तब भी नैस्डैक ने बेरिश होना है, उसके बाद सेशन डाटा आना है तब भी नैस्डैक ने इंक्रीज होना है। तो नैस्डैक की लुटिया, और नैस्डैक और US30 इसकी लुटिया डूबी है। अगर सिर्फ ऊपर का रास्ता दिखा भी रहे हैं तो आप समझ लें कि बायर्स को फंसाया जा रहा है। अदरवाइज नैस्डैक के अंदर अगर आपके पास होल्डिंग पावर है, अगर आपने स्मार्टली अपना पोर्टफोलियो प्ले किया हो, तो नैस्डैक में फंसने वाला चांस कोई नहीं है सेलिंग साइड के ऊपर। ये चीज़ें हो गई। सब चीज़ें तकरीबन मैंने कवर कर दी हैं। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। आज प्रॉफिटेबल, लेकिन प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए। इट्स गिव्स अ बिग मोटिवेशन फॉर अस। थैंक यू जी, हैव अ गुड डे।